हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संजू और आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि प्रेगनेंसी के शुरुआत के डेट से 2 महीने के बीच में बहुत सी गर्भवती महिलाओं को बार बार अबॉर्शन की प्रॉब्लम रहती है। उनको रिकरेंट अबॉर्शन या मिसकैरेजेस हो जाते हैं। तो कई बार वो ये आके पूछती हैं कि आखिर ये बार बार अबॉर्शन जैसी परेशानी हमारे साथ क्यों हो रही है, कहीं हमारे शरीर में किसी तरह की कोई कमी तो नहीं है, क्या कारण है जिसकी वजह से हमें प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, प्रेगनेंसी होती है तो ये बार बार खराब हो जाती है। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कि प्रेगनेंसी के शुरुआत के दिनों में अगर किसी महिला का गर्भपात हो जाता है और ये अगर बार बार हो रहा है तो इसके होने के पीछे के कारण क्या है। तो आज हम 3 मेन ऐसे रीजंस के बारे में बात करेंगे, 3 ऐसे कारणों के बारे में बात करेंगे जो ज्यादातर रिस्पॉन्सिबल होते हैं रिकरेंट अबॉर्शन के लिए, बार बार होने वाले गर्भपात के लिए। इसमें सबसे पहला आता है क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी। तो कई बार प्रेगनेंसी के दौरान कुछ ऐसी क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज आ जाती हैं बच्चे के अंदर जिसकी वजह से वो ग्रो नहीं हो पाता है और ऐसी प्रेगनेंसी को हमारा शरीर खुद अबॉर्ट कर देता है। ऐसी प्रेगनेंसीज आगे ग्रो नहीं कर पाती हैं और गर्भपात हो जाता है। इस क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज के होने के पीछे 2 मेन रीजंस होते हैं। सबसे पहला, अगर आपका अंडा यानी कि एग अनहेल्दी है, उसकी क्वालिटी ठीक नहीं है, या फिर मेल से जो स्पर्म आ रहा है, शुक्राणु आ रहा है, अगर वो हेल्दी नहीं है, उसमें किसी तरह की कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी है, तो इन दोनों के आपस में मिलने की वजह से जो भ्रूण तैयार होता है वो भी एबनॉर्मल होता है, वो भी अनहेल्दी होता है, जिसकी वजह से ऐसी प्रेगनेंसी ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाती हैं। कई बार क्या होता है, एग और स्पर्म की क्वालिटी ठीक होती है लेकिन इससे जो भ्रूण तैयार होता है कई बार उसमें कुछ इस तरह के चेंजेस आ जाते हैं जिससे ये प्रेगनेंसी अनहेल्दी रह जाती है। कुछ क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज आ जाती है, इनके डीएनए के अंदर कुछ इस तरह के चेंजेस हो जाते हैं जिसका हमारे शरीर को पता चल जाता है कि ये प्रेगनेंसी ठीक नहीं है, तो ऐसी प्रेगनेंसी खुद से खराब हो जाती हैं। तो क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी एक बहुत बड़ा कारण होता है रिकरेंट अबॉर्शन का। दूसरा, अगर आप में हार्मोनल सपोर्ट ठीक नहीं है, आपके हार्मोन्स जो प्रेगनेंसी को संभालने के लिए ज़रूरी होते हैं, जैसे कि प्रेगनेंसी का जो सबसे मेन हार्मोन होता है जो कि आपकी प्रेगनेंसी के तुरंत बाद आपके शरीर में बनने लगता है, जिसको कि हम HCG यानी कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन बोलते हैं। ये हार्मोन अगर आपके शरीर में बनता नहीं है ठीक से या कम बनता है तो कई बार इसकी वजह से आपको अबॉर्शन हो सकता है, क्योंकि ये जो हार्मोन होता है ये प्रेगनेंसी को संभाले रखने के लिए, बच्चे की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है। लेकिन अगर इस हार्मोन की किसी भी वजह से शरीर में कमी रह जाती है तो ऐसी प्रेगनेंसीज खराब हो जाती हैं। इसके अलावा अगर महिलाओं के शरीर में किसी तरह की कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ है, जैसे कि एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम होता है, या फिर ल्यूपस एरिथमेटस होता है, या फिर रूमेटॉइड आर्थराइटिस जैसी कोई प्रॉब्लम है, तो ऐसी प्रॉब्लम्स के शरीर में रहने की वजह से जो प्रेगनेंसी कंसीव होती है उसके अगेंस्ट हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो एंटीबॉडीज बनाने लग जाता है और इस प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करने की कोशिश करता है। ऐसे में क्या होता है कि जो ब्लड जो है वो गाढ़ा हो जाता है, उसके अंदर क्लॉट्स बनने लग जाते हैं। प्लेसेंटा जो कि माँ से बच्चे के अंदर ब्लड लेके जा रही है उसके अंदर ब्लड क्लॉट्स बनने लग जाते हैं, जिसकी वजह से माँ से बच्चे में न्यूट्रिशन नहीं जा पाता है, ब्लड नहीं जा पाता है, ऑक्सीजन नहीं जा पाती है, जिसकी वजह से बच्चे की ग्रोथ नहीं हो पाती है और बच्चा वहीं की वहीं खराब हो जाता है। तो हमारा इम्यून सिस्टम ही इस प्रेगनेंसी को एक्सेप्ट नहीं करता है और इसको खराब कर देता है। तो ये 3 मेन ऐसे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से प्रेगनेंसी के शुरुआत के दिनों में महिलाओं को बार बार गर्भपात जैसी परेशानी से गुजरना पड़ता है। तो इन तीनों ही कारणों के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी महिला को अगर पहली बार अबॉर्शन हुआ है तो इसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कई बार अनहेल्दी प्रेगनेंसी को हमारा शरीर खुद अबॉर्ट कर देता है। ऐसी प्रेगनेंसी ज़्यादा दिन ग्रो नहीं हो पाती है। लेकिन अगर ये अबॉर्शन की प्रॉब्लम आपको हर बार हो रही है, जब भी आप प्रेग्नेंट हो रही हैं, बार बार आपको मिसकैरेजेस हो रहे हैं, तो इसके कारण के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे में आप अपने डॉक्टर के पास जाएं। डॉक्टर आपके इन जो भी मैंने प्रॉब्लम्स बताई हैं इनसे रिलेटेड टेस्ट करते हैं, कुछ और भी टेस्ट हार्मोनल आपके किए जाते हैं और इससे इस चीज़ को कंफर्म किया जाता है कि कहीं कोई ऐसा
कारण तो नहीं है जिसकी वजह से आपकी प्रेगनेंसी बार बार खराब हो रही है। और कारण जो भी आता है उसके अकॉर्डिंग अगर डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट देते हैं तो आपकी ये मिसकैरेज की प्रॉब्लम या रिकरेंट अबॉर्शन की जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाती है। ऐसी महिलाओं को कंसीव करने में प्रॉब्लम ज़रूर आती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो सकती है। प्रॉपर ट्रीटमेंट लेते रहेंगे तो आपको प्रेगनेंसी में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी। तो अगर आप में किसी तरह का कोई कारण निकल के आता है तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। जो भी डॉक्टर आपको मेडिसिन देते हैं उन मेडिसिन को आपको रेगुलर लेना है। साथ में आपको खाने पीने के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। ऐसी चीज़ें आपको अपनी डाइट में ज़्यादा लेनी है जो आपकी बॉडी के लिए ज़्यादा फायदेमंद हो। बाहर की चीज़ें, जितने भी पैक्ड फूड आइटम्स हैं, फ्राइड चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको नहीं खानी है, क्योंकि इससे आपकी प्रेगनेंसी के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। जो चीज़ें आपके शरीर के लिए फ़ायदेमंद है ऐसी चीज़ों को आपको ज़्यादा प्रेफर करना है। और साथ में अगर आपका वेट ज़्यादा है तो उसको आप कंट्रोल रखें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। तो मेडिसिन के साथ साथ अगर इन चीज़ों का भी अगर आप ध्यान रखेंगी तो इससे बहुत ज़्यादा आपको फ़र्क मिलेगा और आपके जो रिकरेंट अबॉर्शन की जो प्रॉब्लम है वो आपकी ठीक हो जाएगी। जिन महिलाओं को रिकरेंट अबॉर्शन की हिस्ट्री रहती है वो बहुत ज़्यादा मेंटल लेवल पे परेशान हो जाती हैं। उनको यही लगता है कि फिर से वो प्रेग्नेंट होंगी, फिर से उनकी प्रेगनेंसी ख़राब हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है। अगर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट लेंगी तो आपके ट्रीटमेंट में टाइम लग सकता है, लेकिन आपको प्रेगनेंसी ऐसे में कंसीव हो जाती है। तो आप परेशान बिल्कुल भी ना हो। इस तरह की प्रॉब्लम होने पर एक बार डॉक्टर से जाकर ज़रूर कंसल्ट करें और इस चीज़ का कारण ढूंढने की कोशिश करें कि आपके ये रिकरेंट अबॉर्शन के पीछे का रीज़न क्या है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके किसी तरह के कोई सवाल है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और हमारे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।